हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसको इसीलिए बनाया गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। 15,000 रुपए महीने स्वीपर के जॉब, झाड़ू लगाने वाले 47 जॉब थे, जिसके लिए 1,70,000 पर्चियां आई, जिसमें 40,000 ग्रेजुएट थे और 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट। We will have to learn new skills. The sooner we accept this, the faster we can reclaim control amid the chaos. आप अभी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हर दिन सुबह जल्दी उठते हो और कॉलेज के लिए रेडी होते हो और कॉलेज जाके लेक्चर की बातें सुनते हो। या तो लेक्चर की बातें समझ नहीं आती या फिर बोर होकर बैठे रहते हो क्योंकि उसके बाद अटेंडेंस लगाना जरूरी होता है। कॉलेज खत्म होते ही घर आते हो, बाहर घूमने जाते हो, फिर रात को मोबाइल देखते देखते सो जाते हो और यही चीज हर दिन रिपीट करते हो। पर जब आप अकेले होते हो तो बड़े बड़े सपने देखते हो। जैसे ही आपका जॉब लग जाएगा, एक अच्छी सी बाइक खरीदोगे, एक लग्जरी कार और एक बड़ा सा घर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, जहां आप उनके साथ खुशी खुशी रह सको। और फिर शादी, फिर बच्चे, फिर लाइफ सेट। इतने सब के बावजूद पता नहीं क्यों जब आपके मम्मी के साथ बात होती है, आपकी मम्मी का कॉल आती है, तो आपको लगता है कि क्यों आप उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हो। और साथ ही साथ आप अपने आप से भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हो। पता नहीं क्यों अंदर से अपने आप से गुस्सा आने लगता है। ऐसा लगता है कि और नहीं होगा, बस हो गया। फिर माइंड में आता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसके लिए जो भी मैं कर रहा हूँ, क्या सच में ये पॉसिबल भी है? क्या सच में इससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? या फिर किसी फैक्ट्री का वर्कर बनने के लिए रेडी हो रहा हूँ? क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम के लिए आप जिंदगी लगा दे रहे हो, जिस एजुकेशन सिस्टम के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो और जिस स्किल को सीखने के लिए आप सालों साल मेहनत कर रहे हो, वो स्किल इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं। क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना एडवांस हो गया है, अब ये सब स्किल एडवांस मशीन और एआई आसानी से कर दे रहे हैं। अभी 2025 आ गया है, पर हम 2000 में जो चीज पढ़ रहे थे अभी भी वही चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। हमारे सिलेबस 20-25 साल पुराना हो चुका है। इसके बावजूद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर किसी का भी ध्यान नहीं है और रिजल्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। जहाँ दुनिया एआई डाटा साइंस पे काम कर रहा है, हम अभी भी साइन थीटा कॉस थीटा पे घुस रहे हैं, रट रहे हैं, बिना ये सब कुछ जाने कि इसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में कहाँ होगा। कंप्यूटर साइंस में कोड लिखना सिखाया जा रहा है पर वेबसाइट बनाना नहीं, और उसका रिजल्ट जॉब नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं बिना गिटहब एपीआईज या रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व किए। और इसकी बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसको इसीलिए बनाया गया था ताकि आप एक ओबीडियंट वर्कर बन सको, एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। और आज भी आप वही कर रहे हो। जिस सिस्टम को फैक्ट्री वर्कर्स के लिए सालों पहले बनाया गया था, उसमें आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रहे हो बिना ये सब कुछ जाने कि जो मैं स्किल को सालों साल मेहनत करके सीख रहा हूँ, जिस स्किल को सीखने के लिए मेरी मम्मी पापा लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो स्किल रियल दुनिया में कुछ काम आएगा भी या नहीं, या सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट्टा मार रहा हूँ। साल था 1813। इस टाइम तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कब्जा कर चुके थे और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में बहुत सारा पैसा कमा रही थी। उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रूल बनाया, द चार्टर एक्ट 1813। इसी एक्ट के सेक्शन 43 में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के 1 लाख रुपए आज के कई करोड़ के साथ इक्वल है। अब आप सोच रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे 1 लाख रुपए क्यों खर्च करेगा? पर बात ये थी कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे थे और इल्जाम ये था कि ये लोग सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं, इंडिया के पैसा निकाल रहे हैं और सोसाइटी बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इमेज को थोड़ा सुधारना चाहिए, थोड़ा क्लीन करना चाहिए। अब आप इमेज को सुधारते हैं और लोगों के ट्रस्ट को जीतते हैं। इसी वजह से उन्होंने बोला, हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हैं, यहाँ लोगों को, सोसाइटी को बदलने आए हैं, सुधारने आए हैं और लोगों को अच्छी एजुकेशन देने आए हैं। और बस ऐसे ही लोगों को झूठ बोल बोल के 1 लाख पर ईयर का एजुकेशन फंड डिक्लेयर कर दिया। कंपनी को पहले से एजुकेशन में इन्वॉल्व होने को मना था, लेकिन जब क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा, स्पेशली ब्रिटिश लिबरल्स एंड मिशनरीज की तरफ से, तब 1813 में ये स्टेप लेना पड़ा। पर कंफ्यूजन ये था कि जो ये 1 लाख रुपए है, इसको किस लैंग्वेज में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी एजुकेशन होना चाहिए
और किस सिस्टम को फॉलो किया जाए, इसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। इसमें ओरिएंटलिस्ट जो इंडिया में पहले से रहते थे वो चाहते थे एजुकेशन संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज में हो, अपनी इंडियन लैंग्वेज में हो, पर दूसरी तरफ एंग्लिसिस्ट जो चाहते थे कि वेस्टर्न लैंग्वेज में इन्वेस्ट किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी वजह से ये 1 लाख रुपए कभी इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया और ये दंगा करते करते 20 साल बीत गया। फिर आया 1835। 2 फरवरी 1835 को मकाउले नाम का एक ब्रिटिश आदमी जो कि गवर्नर ऑफ जनरल काउंसिल के एक लॉ मेंबर था, उसने हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक रिपोर्ट लिखा जिसका नाम था मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। और ये रिपोर्ट में ऐसी चीज लिखी गई थी कि आप अभी भी सुनोगे तो आपका खून खोल जाएगा। इसमें डायरेक्टली लिखा गया था कि इंडिया का जो लैंग्वेज है, जो लिटरेचर है, वो अच्छा नहीं है, वो घटिया है और इनकी फिलोसॉफी, साइंस और हिस्ट्री एक एजुकेटेड अंग्रेज के बुक्सेल के बराबर भी नहीं है। आप सोच सकते हो, आप जो लैंग्वेज को बोल रहे हो, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हो, उसको ये लोग गार्बेज बोल के डिसमिस कर रहे हैं। ये सिर्फ डिसरेस्पेक्ट नहीं था, ये एक उनका प्लान था ताकि हम अपने कल्चर, अपने रूट से भटक जाएं, शर्मिंदा होने लगे। और इसमें लिखा गया था कि संस्कृत, अरबिक और पर्शियन ये लैंग्वेज पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन लोगों को ब्रिटिश का मोरल, कल्चर और वैल्यू के हिसाब से ट्रेन करने के लिए बोला, पर इसका असली मकसद था एक मिडिल क्लास मेंटल स्लैब बनाना। अब ध्यान से सुनो, ये ब्रिटिशर्स को चाहिए थे पढ़े लिखे इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल तो करना था, लेकिन उनको दिक्कत ये था कि उनको इंडियंस के कल्चर और उनके जो लैंग्वेज होता है उनको वो अच्छे से समझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला, इंडियंस को पढ़ाओ, लिखाओ, ट्रेन करो और उनको जॉब देके अपना काम करवाओ, जो उनकी इंग्लिश समझ सके और उनका रूल को फॉलो कर सके और उनके सिस्टम को इंडिया में स्मूथली रन कराने के लिए हेल्प कर सके उनको। मकाउले खुद बोलता है, We need a class of person who Indians in blood and color, but English in taste, opinion, moral and intellect। मतलब वो दिखने में इंडियंस हो लेकिन वो सोचने में, लिखने में और बोलने में पूरा अंग्रेज हो जाए। एक तरह से आप बोल सकते हो कि उनको चाहिए थे एक लोकल मैनेजर टाइप के लोग, क्लर्क, ट्रांसलेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, इस टाइप के लोग। एक ऐसा मिडिल क्लास ग्रुप बनाना चाहते थे ताकि वो अपने ही लोगों पे रूल करने में मदद कर सके बिना कोई रेजिस्टेंस के, मतलब गुलाम भी हो और वफादार भी हो। और इसके लिए चाहिए था उनको एक ऐसा सिस्टम जिससे वो लोगों के माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सके। उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडियंस के माइंड को छोटी सी उम्र से अगर कंट्रोल करना शुरू करें तो वो बड़े होके हमको सवाल नहीं करेंगे। तो उस टाइम अंग्रेजों ने इंग्लैंड पे एक फैक्ट्री सिस्टम बनाए थे जिनमें उनको ऐसी वर्कर्स चाहिए थे जो टाइम पे आए, ऑर्डर फॉलो करें और बिना कोई सवाल के वो काम करते रहें और कभी क्यों सवाल ना करें। अब बस इंडिया में वही फैक्ट्री मॉडल वाला सिस्टम को इंडियन कॉलेज, स्कूल में अप्लाई कर दिए। बेल बजते ही सबको उठना है और स्कूल जाना है और उसके बाद फिर से बेल बजेगा तो छुट्टी होगा। टीचर्स आएंगे तो सब चुप रहेंगे पूरा डिसिप्लिन के साथ। कुछ रटने के लिए बोला जाए तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सवाल किए उसको करना है। कुछ भी सोचने के लिए नहीं दिया जाता था, बस जो बोले वो करना है और बस रूल फॉलो करना है। एंड रिजल्ट क्या हुआ? हर साल बच्चे स्कूल से निकलते थे, ओबीडियंट क्लर्क बनते थे, गवर्नमेंट बाबू बनते थे और अंग्रेजों के लिए काम करने वाले एम्प्लॉय बनते थे, जिनका लाइफ का अल्टीमेट गोल था नौकरी लग जाए बस। फिर आया 19 जुलाई 1854। देखो 1835 में मकाउले ने इंग्लिश एजुकेशन का बेस तो डाल दिया था, पर यह सिस्टम अभी भी बिखर के पड़ा था। अब तक इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था और ना ही कोई फ्यूचर प्लान। बस लोगों को इंग्लिश सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था और पढ़ने के बाद उसको काम में रख लिया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 19 जुलाई को लंदन से इंडिया पर एक लेटर आता है, एक ऐसा लेटर जिससे करोड़ों ऑफ इंडियंस के फ्यूचर तय करने वाला था। देखो अब ध्यान से सुनो। चार्ल्स वुड नाम का एक आदमी था जो कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था इंग्लैंड में। ये क्या करता है, ये एक लेटर लिखता है इंडियन गवर्नर ऑफ जनरल को। इस टाइम इंडिया में गवर्नर ऑफ जनरल थे लॉर्ड डालहौसी। इस लेटर का नाम था वुड्स डिस्पैच। अब लॉर्ड डिस्पैच इंडिया में आया, इसमें पूरा स्ट्रक्चर था एजुकेशन सिस्टम का और इसमें पूरा फ्यूचर प्लान भी था और इसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लिखी गई थी। इसमें पहली बार 3 टायर स्ट्रक्चर का आइडिया दिया गया, जिसमें 3 टाइप के एजुकेशन लेवल थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। जिसमें प्राइमरी में तो लोकल लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा और सेकेंडरी में लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश सिखाया जाएगा। पर जो हायर एजुकेशन होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा
ताकि ज़्यादा एडवांस चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में सीखने को मिले और लिमिटेड लोगों का ग्रुप ही पावर और जॉब तक पहुंच सके और बाकी लोग नीचे लेवल पे ही अटक जाएं। और इस टाइम पर कुछ सब्जेक्ट भी है जैसे फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर और बेसिक थियोरेटिकल साइंस, और ये सब का भी एक स्ट्रक्चर था जैसे एग्जाम ओरिएंटेड सिस्टम, थिंकिंग, क्वेश्चनिंग और क्रिएटिविटी को किल करना और अच्छे से रट के पढ़ाई करके एग्जाम को पास करना, जिससे डिग्री मिलेगी और बाद में जॉब मिलेगी। और अब से रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्किल और इंडियन नॉलेज सिस्टम को इग्नोर किया गया, पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। बस यही था फुल साइकिल। इसीलिए उन्होंने कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास पे 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जहां बीए, एमए जैसे ग्रेजुएशन डिग्री स्टार्ट हुई। और ये यूनिवर्सिटी ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन का सेंटर बन गई जहां सिर्फ क्लर्क और बाबू जैसे लोग निकलते थे। उस टाइम जो अंग्रेज थे वो बोलते थे हम सिर्फ इंडियंस को मेंटली एंड मोरली स्ट्रांग बनाना चाहते थे ताकि वो अच्छी पोजीशन पे जॉब कर सके, पर उनका असली मकसद था लोगों के सोच को बदलना, इंडियंस को ब्रिटिश का वैल्यू सिखाना ताकि वो ओबीडियंट रह सकें और उनकी सरकार पे कोई भी सवाल ना करे। तो दिखने में ये लेटर प्रोग्रेस लग रहा था, पर असल में ये उनका एक मास्टर प्लान था जिसमें इंडियंस को उनकी ही जमीन पे गुलाम बनाया जा रहा था। ब्रिटिशों के लिए ये एक टूल था, एक वेपन, जो 1854 में उर्स डिस्पैच के साथ ये खेल शुरू हुआ और ये खेल 1947 तक चलता रहा। सिस्टम तो कभी बदला नहीं, लेकिन और स्ट्रांग होता गया। ये सिस्टम ऐसा था जिसमें हम इंडियंस को पढ़ने का सपना दिया गया और दिमाग से सोचने की आज़ादी छीन ली गई। ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उनका सिस्टम वैसे के वैसे रह गए। फिर आया 1947। अब इंडिया आज़ाद हो चुका था। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए। अब सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। फिर आया आर्टिकल 45, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। बहुत सारे बदलाव के बाद फिर भी स्ट्रक्चर वही का वही था, जैसे स्कूल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वही सेम रहा। 10th and +2 इंटरमीडिएट सिस्टम, रट्टा मार प्लस एग्जाम बेस्ड मॉडल, जॉब बेस्ड डिग्री देने का सिस्टम अभी भी चलता रहा और यूनिवर्सिटी का गोल वही रहा, डिग्री देना और वही डिग्री से जॉब ढूंढना। चैप्टर 2, द आउटकम। आप देख रहे होंगे हर साल करोड़ों ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, बीए, बीएससी, एमबीए ये सब कर रहे हैं। पर इन सब के बावजूद जॉब कितने लोग को मिलती है? बस कुछ लकी लोगों को ही। और बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग फिर से वही कोचिंग ज्वाइन करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर घर पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम को सिर्फ डिग्री देना आता है, डिग्री देने में एक्सपर्ट है, स्किल देना नहीं। आप इंजीनियरिंग करते हो, 4 साल मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो और जब आप जॉब मार्केट में निकलते हो तो आपको पता चलता है कि आपको वो स्किल सिखाया ही नहीं गया जो स्किल को इंडस्ट्री को चाहिए। और फिर क्या होता है? फिर होता है फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और कुछ लोग माइग्रेशन का रास्ता चुनते हैं। कुछ लोग देश छोड़ के चले जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं और कुछ जिंदगी ही छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें लिखा गया था कि इंडिया में 80% से ज्यादा इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। मतलब 10 में से 8 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो जॉब के लायक ही नहीं है। क्या गलती स्टूडेंट की है, उनकी है जो जॉब करने के लिए मार्केट में आए हैं, या फिर वो सिस्टम की है जिसमें आप अपनी 20 साल लगा चुके हो और फिर भी ये सिस्टम आपको बोलता रहता कि और पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो और डिग्री लो। आप इमेजिन करके देखो, एक बंदा बाइक सीखने के लिए जाता है, उसको आप मैनुअल दे दो, बाइक का मैनुअल दे दो, उसको ये बोला जाता है कि ये मैनुअल आप पढ़ लो और आपको बाइक सीखनी आ जाएगी। क्या लगता है आपको वो बाइक सीख जाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसको पता तो है कैसे बाइक चलाना है, कैसे क्या करना है, क्या दबाना है, सब कुछ पता है उसको, लेकिन फिर भी वो बाइक नहीं चला पाएगा जब तक उसको चलाने सिखाया ना जाए। बस यही हालत है आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आप मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया आज कहाँ तक पहुँच चुकी है? एआई, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है और हमारा कॉलेजेस भाई आज भी 90s की सिलेबस घुसवा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। सेम पुरानी बुक्स, सेम थ्योरी, सेम पुराना रट्टा मार सिस्टम यही चल रहा है। आप 20-25 साल के हो गए फिर भी आप क्लासरूम में फॉर लूप, इंटीजर ये सब आप घुस रहे हैं, इसको आप पढ़ रहे हैं अभी भी। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए पाइथन ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग या डाटा एनालिटिक्स ये सब। इसलिए आप देख रहे होंगे हर एक दूसरा बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर यूट्यूब से कुछ नया सीख रहा है और कुछ लोग फॉरेन भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ एटलीस्ट उनकी स्किल की वैल्यू तो है। और हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा सिस्टम सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस गिन रहा है। स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं और जब वो जॉब की मार्केट में निकलते हैं तो उस कंपनी बोलता है भाई तुम लोग हमारे काम के ही नहीं हो,
तो अब बंदा करे तो क्या करे। और इसी मिसमैच की वजह से डिग्री कभी भी जॉब के साथ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। और यही सैड रियलिटी है हमारे देश का। हमारे देश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% के आसपास है। मतलब हर 5 में से एक लड़का या लड़की जॉबलेस है। डिग्री तो है पर जॉब नहीं। आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता, बेस्ट और सिक्योर फ्यूचर होता है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन असली सीन पता है क्या है? क्लासरूम में बेंच नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है और सबसे फनी, स्कूल में टीचर्स ही नहीं है। भाई आप एक बार सोच के देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मार्स पे घर बनाने का सोच रहा है और हमारे स्कूल कॉलेजेस अभी भी रट्टा मार सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। वही घिसा पिटा पुराना सिलेबस को आपको रट्टा मारने के लिए बोल रहे हैं। आप खुद सोच के देखो क्या फायदा है उसका। बस सिलेबस खत्म करने के लिए आप सब कुछ रटते रहते हो, अच्छे एग्जाम देते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो और फिर 6 महीने बाद सब कुछ भूल जाते हो। आप में से कितने लोगों को पिछले 5 साल की सिलेबस याद है? आप बता सकते हो? कुछ लोगों को तो पिछले साल की सिलेबस भी याद नहीं होगा। लोग आज ये मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, कुछ सीखने के पीछे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के लिए नहीं। और उसका रिजल्ट, डिग्री तो मिल जाता है लेकिन दिमाग कुछ सोचने की हालत में नहीं होता, कुछ सोच ही नहीं पाता। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉलेज बोलता है तुम इंजीनियर हो, एक्सपर्ट हो, लेकिन जब मार्केट में उतरते हैं तो इंडस्ट्री बोलता है तुम काम के नहीं लगते। हमारे सिस्टम का लॉजिक सिंपल है, जो पढ़ा रहे हो, जो 90s का जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो सिलेबस पढ़ा रहे हो, उसको चलने दो, चेंज क्यों करना है? बस यही माइंडसेट है। और इसी आउटडेटेड सोच की वजह से बच्चे डिग्री लेके भी जॉब के लिए रेडी नहीं होते। क्या मतलब हुआ फिर 4 साल का पढ़ाई का? एक स्टूडेंट सुबह उठता है, कोचिंग जाता है, कॉलेज जाता है, फिर असाइनमेंट, फिर कॉलेज का प्रेशर और फिर पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का कंपैरिजन एंड खुद से एक्सपेक्टेशन। इतना सब कुछ एक ही दिमाग में होता है, वो भी एक स्टूडेंट के। और जब रिजल्ट नहीं आता, जॉब नहीं मिलता या फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता तो बंदा अंदर से टूटने लगता है। 2022 की ही बात है, 13,000 प्लस स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम की वजह से, एग्जाम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, यही सब की वजह से। मतलब आप सोच सकते हो, अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 34 लोग हर दिन। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स का प्रेशर तो है लेकिन मेंटल हेल्थ का प्रेशर 0। अगर फेल हो गया तो लूजर, अगर पास हो गया तो उसको अगली रेस में ढकेल दिया जाता है। और यही सच है मेरे भाई। आजकल एजुकेशन बिजनेस बन चुका है। प्राइवेट कॉलेजेस का फार्मूला यही है, पैसा दो, डिग्री लो, प्लेसमेंट 0, फैकल्टी पार्ट टाइम और कैपिटेशन फी भाई 50 लाख में बिक रहे हैं, जैसे कोई एक सुपर बाइक हो या कार हो। आप पैसा दे के डॉक्टर बन सकते हो, आपको चाहे इंजेक्शन देना आता हो या नहीं हो। और इसके बावजूद हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा सब कुछ बोलता है। और हमारे देश में सबसे बड़ा जोक यही है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन ये या तो वीक है या फिर कुछ गलत होता है तो वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहती। सब देख रहे हैं पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और रिजल्ट क्या हो रहा है? मिडिल क्लास लोग लोन ले लेके पढ़ रहे हैं और फिर जब 3-4 साल बाद डिग्री मिल जाता है तो जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। और जॉब मिले या नहीं वो लाइफ टाइम EMI भरते भरते बिता देते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज और फ्यूचर को सिक्योर करना, पर यहाँ तो ये स्कैम बन गया है।